बलि राजा के यहाँ द्वारपाल बनकर डोरीवान बनकर वामन भगवान खड़े हो गए। बहुत समय से वैकुंठ सुना हो गया। अब जब वैकुंठ सुना है तो नारद जी पधारे। माता लक्ष्मी जी ने बड़ा स्वागत किया। नारद जी ने कहा, माता जी प्रभु कहाँ है? बोले समाचार तो आप ही बताओ, क्योंकि काम तो आप ही का है। नारद जी कहते, माता जी भगवान की नौकरी लग गई है। बोले क्या काम करते हैं? बोले ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए गार्ड बने हुए हैं। बोले कहाँ? बोले बलि राजा के वहाँ। लक्ष्मी जी ने कहा, लाने का कोई उपाय? बोले लाने का उपाय तो गुरु जी बताएंगे। गुरु जी की शरण में माता लक्ष्मी पधारी है। तो गुरु जी ने कह दिया कि बलि राजा की कलाई पर राखी बांध दीजिएगा, और मांगने के लिए कहे तो भगवान को ही मांग लीजिएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। माता लक्ष्मी ब्राह्मणी बन करके पहुंची बलि राजा के समक्ष। बलि राजा से कहा, भैया महाराज मैं जगत में बड़ी दुखिया हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। बलि राजा ने कहा, हमको भी कोई बहन नहीं है, लाओ राखी बांध दो। राखी बांधी तो बलि राजा ने कहा, बहन क्या चाहिए? जो इच्छा हो सो मांग ले, हीरा पन्ना मानक मोती, जो इच्छा हो सो मांग ले। अच्छा होता ना, भाई कहता ना रक्षाबंधन बहन को जो इच्छा हो सो। लक्ष्मी जी कहती है कि ये हीरा पन्ना मानक मोती तो मेरे पास बहुत है, मैं पूरे संसार को देती हूँ, आपको चाहिए तो मुझसे ले लो। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो देना चाहे तो देव रे भैया, जोड़ीवान खड़ा जो गिरधर। जो मैं आ रही थी तो दरवाजे पर वो आपका जो गार्ड हो मुझे बहुत अच्छा लगा, बस वही मुझे दे दो, कुछ नहीं चाहिए। बलि राजा ने कहा, बहन वो मेरे प्राण है। माता लक्ष्मी जी असली वेश में आई। कहा, भैया मेरे तो प्राणनाथ है वो। रावण भगवान ने बुलाया, रावण भगवान को बुलवाया गया है। बलि राजा ने बुलवाया प्रभु को। देखो एक बात बताओ, पति चाहे अपनी पत्नी को 5,000 की साड़ी दिला दे, 15,000 की दिला दे, 20,000 की दिला दे, कभी बेचारे पति की बड़ाई नहीं होती कि मेरे पति दिलाए। हाँ, लेकिन भाई 500 रुपए की भी दिला देना तो सब तरफ गाती है, मेरे भाई ने दिलाई है। ये जो साड़ी है ना, ये मेरे भाई दिलाए हैं हमको। हम रक्षाबंधन पे इतनी बार गए थे तो मेरे भैया लेकर के आए थे। खैर आप तो अपने पति की बहुत बड़ाई करती हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने छत्तीसगढ़ को छोड़ करके बात कर रहा हूँ। प्रेम से बोलेंगे, बोलो राधे। वामन भगवान से पूछा, प्रभु आप ही बताओ, अब निर्णय आप ही करो। तो 12 महीने होते, कितने महीने होते हैं? 12। अब 3 बात हो गई, एक तो हो गया प्राण और एक हो गया प्राण और नाथ। कितनी बात हो गई? 3। और महीने कितने हैं? 12। तो भगवान ने तीनों को महीने बांट दिया। तो 4 महीने तो जिसके प्राण है उसके वहां रहेंगे, और जिसके प्राण और नाथ है, मतलब 2 बात हो गई। तो कितने महीने रहेंगे इनके यहाँ पर? 8 महीने किसके वहां रहेंगे? जिसके प्राणनाथ है। तो आज भी जिस 4 महीने भगवान सूतल लोक में वास करते हैं, और देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान सूतल लोक को छोड़कर के स्वधाम गमन करते हैं, वैकुंठ पधारते हैं। तब से शादी ब्याह सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और जैसे ही प्रभु 8 महीने पश्चात पुनः सूतल लोक पधारते हैं देव शयनी एकादशी को, तब से सारे शुभ कार्य आज बंद हो जाते हैं। इसी कथा का यहाँ निरूपण है। अलौकिक प्रसंग का यहाँ पर निरूपण, यहाँ से आगे वर्णन करते हैं। 8वां स्कंद यहाँ पूर्ण होता है, 9वां स्कंद प्रारंभ होता है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरु जी अब मुझे भगवान श्री गोविंद की कथा श्रवण करवाइए। तो वर्णन करते हैं सुखदेव बाबा राजन परीक्षित की राजन कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण ये दोनों स्वरूप से अलग अलग है, लेकिन है दोनों एक ही है। जब भगवान अपनी लीलाओं में कुछ परिवर्तन करते हैं तो भिन्न भिन्न भगवान प्रकार से लीलाएं करते हैं, स्वरूप धारण करते हैं। यहाँ उल्लेख कर रहे हैं कि सबसे पहले 2 अध्याय में भगवान श्री राजा रामचंद्र भगवान की कथा का निरूपण किए हैं।
कि सबसे पहले वामन भगवान पधार जाइए रात, है ना। अब राजा राम जी की कथा आएगी, तो अब आप मंच की तरफ पधार जाइए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, जिन्होंने प्रणाम नहीं कर पाए वो वहीं से प्रणाम कर लो भैया, हाथ जोड़ ले आराम के वामन भगवान की। सूर्यवंश की कथा का निरूपण करते हैं, जिसमें सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण हुए हैं, नारायण से ब्रह्मा हुए हैं, ब्रह्मा से मरीचि हुए हैं, मरीचि से कश्यप हुए हैं, कश्यप से भगवान सूर्य हुए हैं, और यहीं से सूर्यवंश प्रारंभ हो जाता है। तो वर्णन करते हैं कि भगवान सूर्य के पुत्र हुए हैं वैवस्वत मनु, और उनके 10 पुत्र हुए हैं, जिसमें से एक पुत्र है जिनका नाम है शर्याती महाराज। इन शर्याती महाराज की एक कन्या है जिसका नाम है सुकन्या, और जिनका विवाह हुआ है चवन ऋषि के साथ में। अब चवन ऋषि के साथ में इनका विवाह हुआ है। इन्हीं के वंश में आगे नभग नाम के राजा होते हैं, नभग से नाभग और नाभाग से अम्बरीश महाराज होते हैं। ये अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत बड़े नियम से करते थे। एकादशी का अर्थ होता है आध्यात्म चिंतन। करेंगे ना आप, एकादशी किसे कहते हैं? तो आध्यात्म चिंतन जब आप करेंगे तो एकादशी का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। कितने हो गए? कितने हो गए? 10। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां है मन। इन सबको इकट्ठा करके भगवान की शरण में वास करना। हमारी मन, क्रम, वचन, वाणी किसी के भी द्वारा हमसे भगवान का अपराध नहीं हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखते। जो भगवान के चरणों में वास करता है उसे ही उपवास कहते हैं। ये अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत बड़े नियम से करते थे। भगवान श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। एक दिन की बात है, इन्होंने दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया है। महात्मा को आने में विलंब हो गया तो एकादशी का जो पारायण वो द्वादशी तिथि में ही होता है। हाँ, उसके बाद अगर त्रयोदशी लग जाती है तो उसका पारायण कितने दिन में होगा? जब अगली एकादशी आएगी तब। उससे पहले उसका फिर पारायण नहीं हो सकता है। हाँ। तो महाराज वो उन्होंने देखा महात्मा जी को आने, वो स्नान करने के लिए गए, 10,000 शिष्यों के साथ आए हुए थे, स्नान करने के लिए गए, आने में विलंब हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया? पारायण में भोजन नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भगवान श्री नारायण को जो स्नान कराते हैं ना, ठाकुर जी शालिग्राम जी को या गोविंद की मूर्ति को स्नान कराते हैं, उसका जो चरणोदक होता है ना, उस चरणोदक को हाथ में लेकर के बस अंजलि लेकर के पान ही कर रहे थे कि सामने दरवाजे पर दुर्वासा ऋषि आ गए। अब वो हाथ का हाथ में रह गया महात्मा जी सामने, तो महात्मा को क्रोध आ गया। राजन, ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के स्वयं पारायण कर रहे हो। महात्मा को क्रोध आया, एक लठी उखाड़े पटके तो महाराज कृत्या का जन्म हो गया। बोले आदेश, बोले बंद कर दो राजा का। वो कृत्या मारने के लिए दौड़ी है अम्बरीश महाराज को। महता सुनिएगा एकादशी की। अम्बरीश महाराज का चरित्र इसीलिए गाया जाता है कि एकादशी का नियम से व्रत करते थे। हाथ में जल लेकर के अम्बरीश महाराज खड़े हैं, बिल्कुल हिले डुले बिल्कुल भी नहीं है, हाथ में जल लेकर के खड़े थे बस। जैसे कृत्या मारने के लिए दौड़ी, मेरे प्रभु नारायण से रहा नहीं गया, सुदर्शन चक्र को भेजे, उस कृत्या का वध किया और सुदर्शन चक्र लग गया है ब्राह्मण देवता के पीछे। दुर्वासा ऋषि आगे आगे पीछे पीछे, सुदर्शन चक्र सीधे भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज बचाओ। और बोले भैया हमको मरवाओगे, जाओ भागो यहाँ से। जो प्रश्न था ना किसी का कि हम भगवान को ऊंचा नीचा छोटा मोटा भगवान को जो बता रहे थे, समझिए अगर भगवान में कोई भेदभाव होता, ऊंच नीच होती तो भगवान शरण देते, छुपा लेते। अब छुप जा, मैं तो बता मना कर दो, मेरे यहाँ नहीं आया। ब्रह्मा जी पहले ही खड़े मिले, अरे भैया हमको बचाओ, हमको माफ करो, भाई यहाँ से कहीं और जाओ। अब सीधे पहुंचे कहाँ? भोले बाबा के सम्मुख दौड़ कर जा रहे। पार्वती ने दुर्वासा ऋषि को आते देखा, पीछे सुदर्शन चक्र। भोले बाबा से कहा महाराज हमको मरवाएगा ये, इनको रोको। त्रिशूल लेके शंकर भगवान खड़े हो गए कि पीछे सुदर्शन चक्र, आगे त्रिशूल है, आए हो तो मैं भी छोड़ू नहीं तुम्हें।
फिर वहां से भागे कि भाई इधर त्रिशूल खड़ा हो गया है, उधर सुदर्शन चक्र, हम तो इधर खाई इधर हुआ कहाँ जाए। फिर सीधे भागे, सब देवताओं के पास पहुंचे लेकिन कोई नहीं रक्षा कर पाया। दौड़ करके हार करके सीधे जैसे ही भगवान श्री नारायण के पास भी पहुंचे तो नारायण ने भी हाथ जोड़ लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। बोले कहाँ जाओ? बोले जहां से आए वहीं चले जाए। पुनः आए हैं अम्बरीश महाराज के द्वार, तो वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, जब तक उनको घूमकर आने में समय विलंब हुआ है तब तक हाथ में चरणों तक लेकर अम्बरीश महाराज उसी स्थिति में खड़े थे जिस स्थिति में वो छोड़ कर गए थे। ऐसे अम्बरीश महाराज की महान कथा का वर्णन है। आकर के हाथ जोड़ के प्रणाम किया दुर्वासा ऋषि ने, तो अम्बरीश महाराज कहते महाराज क्या करते हो, आप मेरे पूजनीय हो, मेरा अपराध हुआ है, मैं मानता हूँ कि आपको निमंत्रण देकर विलंब हो गया, मुझसे गलती हो गई है। तब जाकर सुदर्शन चक्र ने उनको अभयदान दिया है। प्रायः एकादशी का व्रत नियम से सबको करना चाहिए। भगवान से नारायण की कृपा प्राप्त करनी है गोविंद की, तो परम वैष्णव भक्त की पहचान यही है कि वो एकादशी का व्रत करता है। अब आप व्रत कर रहे हो एकादशी का, परिवार के लोगों को गालियां सुना रहे हो, मन में कपट कर रहे हो, छल कर रहे हो, तो क्या अर्थ है उसका? केवल अन्न को त्याग करके भरपेट अन्य पकवान खा रहे हो तो क्या अर्थ है उस एकादशी का भी? इसलिए एकादशी करें तो नियम से करें, प्रेम से, जितना कर सके उतना प्रयास करें। ऐसी कथा का यहाँ वर्णन है। यहाँ से आगे यूनाश नाम के राजा होते हैं, यूनाश से मानधाता, मानधाता से त्रिशंकु महाराज होते हैं, त्रिशंकु महाराज के वंश में हरिश्चंद्र जी महाराज होते हैं, इन्हीं के आगे रोहित राजकुमार, रोहित से चंपक महाराज, इन्हीं के वंश में सगर महाराज होते हैं। सगर महाराज के एक पत्नी के द्वारा 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ है और एक पत्नी के द्वारा अंशुमान का जन्म हुआ है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है। राजा इंद्र अश्व को चुरा कर ले गए हैं, कहाँ? कपिल मुनि के आश्रम पर जाकर के बांध दिया है। ये 60,000 पुत्र अश्व को लेने के लिए गए, इन्हें बोलने का ज्ञान नहीं रहा, अपशब्द का प्रयोग किए कपिल मुनि पर। कपिल मुनि ने एक दृष्टि डाली, सब क्रोध से जल करके समाप्त हो गए। यहाँ से आगे वर्णन करते हैं कि अंशुमान जी महाराज उस अश्व को लेकर के आए हैं, प्रार्थना किए हैं, तो अश्व भी प्रदान किया और कहा कि आपके जो भाई है वो यहाँ प्रेत योनि को प्राप्त हो गए हैं, आप उनके उद्धार के लिए माता गंगा का अवतरण करवाइए महाराज। अंशुमान जी महाराज ने माता गंगा की आराधना करी लेकिन माँ गंगा प्रसन्न नहीं होती है। इनके पुत्र दिलीप ने भी प्रार्थना की लेकिन माँ गंगा प्रसन्न नहीं होती है। बाद में इनके पुत्र भागीरथ जी महाराज ने माँ गंगा की प्रार्थना की और माँ गंगा का प्रादुर्भाव होता है। बोल श्री गंगा मैया की। यहाँ से आगे खटवांग नाम के राजा की कथा है। खटवांग से दिग्बाबू से रघु महाराज हुए हैं। अभी तक इस वंश का नाम है सूर्यवंश, लेकिन इन रघु महाराज के कारण इस वंश का नाम होता है रघुवंश। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तब से इस वंश का नाम रघुवंश हुआ है। इन्हीं के वंश में दिलीप महाराज हुए हैं, दिलीप से अज महाराज हुए हैं और अज महाराज के दशरथ जी महाराज हुए हैं, लेकिन इनको कोई पुत्र नहीं हुआ। गुरु जी के पास जाकर के अपना दुख बताए। गुरु जी ने कहा पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए तो आपके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। पुत्रेष्टि यज्ञ किए हैं, अग्निनारायण भगवान प्रसाद लेकर के पधारे हैं, उस प्रसाद के भिन्न भिन्न भाग हुए हैं और माताओं ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। प्रसाद की ये महत्ता होती है। माता कौशल्या ने प्रसाद ग्रहण किया है, जिनके प्रसाद के प्रभाव से माता कौशल्या के द्वारा भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोल श्री राजा रामचंद्र भगवान की। माता केकई के द्वारा भरतलाल का प्राकट्य हुआ है। माता सुमित्रा के द्वारा लखनलाल और शत्रुघ्न जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। महात्मा वशिष्ठ देव जी महाराज पधारे हैं, भगवान का सुंदर नामकरण करते हैं, भगवान का नाम रख रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा।
शत्रुघ्न जी महाराज का, राम जी का, भरत लाल का, लखन लाल का नामकरण किए हैं और आगे प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं कि महात्मा वशिष्ठ देव जी ने भगवान का सुंदर नामकरण किया है। भोलेनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए पधारे हैं। विश्वामित्र जी महाराज पधारे हैं, राम और लखन को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांग कर लेकर गए हैं। दशरथ जी महाराज कहते मेरी पूरी सेना को भी भेज दूं, मैं चलता हूँ, लेकिन मेरे छोटे से सुकुमारों को आप कहाँ ले जाओगे? लेकिन गुरु का आदेश रहा है, वचन के अनुसार प्रभु को भेजे हैं। मार्ग में प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया है। विश्वामित्र जी महाराज के साथ जाकर के मारिच और सुबाहु नाम के निशाचर का प्रभु ने उद्धार किया। गुरु जी के कथन अनुसार भगवान श्री राजा रामचंद्र प्रभु ने गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या का उद्धार किया है चरण धूरी के द्वारा। और मेरे प्रभु ने गुरु जी के साथ मेरे प्रभु राघव पधारे हैं। जनकपुर में प्रभु का पदार्पण हुआ है। जिस शिव धनुष का कोई तोड़ नहीं पा रहा था, राजा जनक कहते हैं कि लगता है कि ये पृथ्वी पूरी वीरों से, सूरवीरों से विहीन हो गई है। कोई भी राजा, देश विदेश से राजा है, कोई धनुष को उठाने की तो बात छोड़ो, 3 बार हिला ना सका। लखन लाल वहीं पर बैठा थे, क्रोध आ गया। छोटे होते ना वो, जितने छोटे उतने ही खोटे होते हैं। हाँ, तो खोटे सिक्के पहले चलते नहीं और जब चल जाते फिर रुकते नहीं है। तो उनको ये है ना कि फिर ऊपर भैया है, देखेंगे जो हो रहा है बढ़िया। लखन लाल ने सोचा कि बड़ी समस्या है, 2 घंटे से आकर के बैठे हैं, ये एक ही प्रोग्राम चल रहा है धनुष का। ये बाबा बैठे बैठे बस एक ही बात बोले जा रहे, राजा जनक एक ही बात बोले जा रहे कि कोई धनुष उठाओ, कोई 3 बार भी हिला दो, धनुष को उठाओ, चाप चलाओ, एक ही बात चल रहा बस। और जैसे ही कहा कि शूरवीरों से विहीन है तो लखन लाल का क्रोध ऊपर गया। अरे राजा ने कैसी बात करते हो? अरे प्रभु राम जी आदेश दे तो, हाँ, इस धनुष को हाथ में उठा करके है ऐसे पकड़ करके पूरे ब्रह्मांड में दौड़ लगा करके आ जाओ, तुम तो उठाने की बात करते हो। दाता आदेश देते ना तो इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालता हो, जैसे छोटा बालक गेंद से उछालता है ना, खेलता है ऐसे, ब्रह्मांड को उछालता हो, पूरे तरफ घूम के आ जाओ। कैसी बात करते हो? धनुष की बात करते हो तुम? जहाँ रघुवंश शिरोमणि राजा राम, तुम भगवान राम विराजमान है, वहाँ ऐसी बात से शोभा नहीं देती है राजन तुम्हें। जनक बाबा चुप हो गए, लेकिन गुरु का आदेश नहीं है तो राम जी उठ नहीं सकते। गुरु जी ने आदेश दिया है। अब राजा रामचंद्र भगवान पधारे हैं और जाकर के मेरे प्रभु ने धनुष उठाया, जैसे ही चाह चढ़ाया तो महाराज शिव धनुष तो टूट गया। और जैसे ही धनुष टूटा, इधर तो उत्साह बड़ा है कि अरे भाई जानकी का आवरण हो गया है, वर का आवरण हो गया है जानकी के लिए। और तुरंत ही विदिना ने ऐसी लीला रची कि परशुराम जी आ गए। अब सब ऐसे चुप हो गए कि जैसे सबको सांप सूंघ गया। जितने राजा थे वो सब देख रहे हैं, बोल रहे हैं क्या, हम तो जानते थे ये पुराना धनुष है, उठाते ही टूटेगा, हाँ, इसीलिए हम इसको हिला नहीं रहे थे। और ये टूटेगा तो ये बाबा मारेंगे, मतलब ये आएंगे, तो ये आ गए परशुराम जी। अब ये आएंगे और ये मारेंगे तो महाराज फिर, इसीलिए हम इस धनुष को उठाना नहीं चाहते थे और ये गलती इस छोटे से लड़के ने कर डाली है। अब इसका पता नहीं क्या होगा। सब राजा ये सोच रहे हैं। परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी मेरे शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। किसने मेरा धनुष तोड़ा? लखन लाल ने कहा बड़ी अजीब स्थिति है जी। अरे गुरुजी कहाँ ले आए हो हमको? 2 घंटे से ये बाबा कह रहे हैं कि कोई धनुष को हिला दो, तोड़ दो, हिला दो, उठा लो। अब धनुष उठ गया, टूट गया तो दूसरे आ रहे हैं कि ये तोड़ा किसने है भाई। एक कह रहा है कि उठता नहीं है, दूसरा कह रहा है कि तोड़ किसने दिया है। ये धनुष प्रोग्राम ही तुम्हारा पूरा होकर नहीं दे रहा है, इतना समय हो गया इसको। परशुराम जी ने यही बात कही तो लखन लाल कहते बाबा पुराना था, भैया ने उठाया, टूट गया है। और एक पुराने धनुष के लिए इतना दुख शोभा नहीं देता बाबा आपको। जब हम गुरुजी के वहाँ शिक्षा सीख रहे थे ना, तो हमने और हमारे बड़े भैया ने ऐसी कितनी धनुइयाँ तोड़ दी जिसका कोई ठिकाने नहीं है। विद्या सीखते सीखते एक में इतना शौक प्रकट करते हो आप, हमने कितनी तोड़ दी उनका कोई पता नहीं हमको।
परशुराम जी महाराज और क्रोध, लखन लाल ने क्या किया, परशुराम जी जो क्रोध था ना उसमें और घी डाल दिया। अब घी महंगा है, चलो पेट्रोल की बात कर लेता हूँ, ये तो देखने को नहीं है, खाने की तो बात छोड़ो। नहीं खैर आपके यहाँ खूब भगवान दूध दही से भंडार भरे रखे और होने भी चाहिए। प्रेम से बोले राधे राधे। मैं तो अपने छत्तीसगढ़ छोड़ करके बात कर रहा था जी। आपके यहाँ तो खूब नदियाँ बह रही है, हम भी बचे थे डूबते डूबते ही। खूब कृपा बजना है भगवान आपके ऊपर। वर्णन कर, अब इन्होंने जैसे आग में और घी जैसे डाला तुम्हारा और उफर गए वो तो। भगवान राम जी हाथ जोड़ के सन्मुख आए, आपका कोई दास हो, बोले दास सेवक वह जो करे सेवकाई, काम थोड़ फोड़ के करते हो और दास अपने आप को कहते हो, लाज नहीं आती। अब यहाँ भगवान श्री राम जी का और परशुराम जी का संवाद होता है और भगवान अपने स्वरूप के दर्शन करवाएं, इसी कथा का निरूपण है। वर्णन करते हैं कि माता जानकी ने भगवान राम जी का विवाह माता जानकी के साथ हुआ है, मांडवी का विवाह भरत लाल के साथ हुआ है, उर्मिला का विवाह लखन लाल के साथ, श्रुतकीर्ति का विवाह वर्णन करते हैं कि महाराज शत्रुघ्न जी महाराज के साथ हुआ है। इस प्रकार चारों भाइयों का सुंदर विवाह यहाँ पे होता है और पुनः बारात अयोध्या पधारती है। अयोध्या में बड़ा शुभ उत्सव मनाया जाता है, लेकिन एक दिन की बात है, विघ्नेश्वरी देवी का पदार्पण हो गया है। अयोध्या में मंथरा की बुद्धि में परिवर्तन हुआ है, कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ा और दो वचन मांग लिए दशरथ जी से, एक में भरत को टीका और दूसरे में राम को वनवास 14 वर्ष के लिए। वचन को पूर्ण करने के लिए मेरे प्रभु राघव पधारे हैं। जैसे ही राजा रामचंद्र पधारे, सेवक बनकर के लखन लाल पधारे हैं, माता जानकी भी पधारी है। जैसे ही प्रभु पधार, तमसा नदी के किनारे पूरे अवधवासी भगवान राम जी के साथ पधार, सबको सोता हुआ छोड़ करके मेरे भगवान राम आगे श्रृंगेरपुर पर पधारे हैं। निषाद रात से प्रभु की मित्रता हुई है, मिलन हुआ है। केवट के द्वारा गंगा पार हुए हैं। केवट को देने के लिए कुछ था नहीं, माता जानकी ने मुद्रिका दी है, राम जी केवट को देने लगे। केवट ने कहा प्रभु आप आए मेरे घाट, मैंने आपको पार किया है, जब मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे पार कर देना ना, हिसाब बराबर हो जाएगा। और यहाँ से वही मुद्रिका राम जी ने माता जानकी को मुंह दिखाई के समय प्रदान की थी, वही मुद्रिका भगवान राम के पास रह जाती है। भगवान पधारे, सुमंत महाराज ने बहुत आग्रह किया अयोध्या लौट चलने के लिए, लेकिन राम आने से मना कर दी। दशरथ जी महाराज ने बात सुनी, सो प्राण त्याग दिए कि राम नहीं आए हैं। अब भरत लाल पधारे, जैसे पधारे अंत्येष्टि क्रिया कर्म किए, पता चला कि भैया राघव पधारे हैं वन में, तो भरत लाल पधारे हैं राघव को मनाने के लिए। जैसे ही राघव को मनाने के लिए भरत चला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रसंग को, देवता लोग सभी आए हैं, कहाँ? माता सरस्वती के द्वार पर। माता सरस्वती से कहते हैं कि देवी आपने हमारे कहने पर मंथरा की बुद्धि में परिवर्तन कर दिया, लेकिन मेरे कहने पर अब आप भरत की बुद्धि को फेर दो। बोले क्यों? बोले भरत राम से बहुत प्रेम करता है, ये मनाने के लिए जा रहा है राम को, ऐसा ना हो कि लेकर के कहीं आ जाए तो सारा प्रोग्राम ही फेल हो जाए। राम भरत की बात टालते नहीं है कभी था। माता सरस्वती कहती कर देवताओं मोह से कहो कहत भरत मती फेरी। हजारों आंखें होने के पश्चात जिसको सुमेरु न दिखता हो, ऐसी तुम्हारी स्थिति है। मैं दुनिया में सबकी बुद्धि फेर सकती हूँ, मति फेर सकती हूँ, लेकिन मैं भरत की मति नहीं फेर सकती। तुलसी बाबा राम कथा के प्रारंभ में लिखते हैं, प्रथम प्रणाम भरत के चरना, जासु व्रत नेम जाई नहीं वरना। और पूरी राम कथा उठाकर आप देख लीजिएगा, जिसमें भरत ही एक ऐसा पात्र है कि जिसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी बेचारा सजा पा रहा है। कोई गलती नहीं थी भरत की, लेकिन फिर भी जो सजा पा रहा है वो है भरत। राम जी को मनाने के लिए पूरा परिवार, पूरा राज्य अपने साथ लेकर के गए, रिश्तेदारों को सब के लेकर के गए। मेरी नहीं मानेंगे तो माता की मान लेना। एक माँ के कहने से जा सकते तो दो माता के कहने से आ भी तो सकते हैं। माँ को लेकर गए, गुरु जी को लेकर गए, ससुर जी को लेकर गए, मंत्री संतरी सबको ले गए, प्रजाजन सबको ले गए, किसी की तो मानेंगे। भरत जी महाराज पधारे हैं। भगवान राम जी
राम जी का और भरत का जब मिलन होता है ना, जहाँ पर माता वन देवी, जहाँ राम जी ने पर्णकुटी बनाई है और राम जी, लखन जी और माता जानकी रहने लगी, तो वर्णन करते हैं कि वन देवी आई भगवान राम जी के पास। बहुत सावधानी से सुनेगा इस प्रसंग को। वन देवी ने राम जी से आकर के कहा कि प्रभु आप मेरे यहाँ पधारे हो, मेरे अढ़ेव भाग्य है, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहती हूँ प्रभु, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तो राम जी कहते बाकी तो सब ठीक है, घर नहीं होगा तो पर्णकुटी बना लेंगे, और भोजन की जगह फल ग्रहण कर लेंगे, जल सरोवर से पी लेंगे, शयन के लिए बालू पर ही सो जाएंगे, बाकी सब कुछ ठीक है। अगर तुम कुछ करना चाहती हो मेरे लिए, राम जी कहते हैं, तो जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते में जितने कंकड़ पत्थर हैं सब हटा देना। वन देवी ने कहा प्रभु जिस रास्ते से आप आ चुके हो उसके कंकड़ पत्थर क्यों हटाओ? अरे जिस रास्ते आपको जाना है उसको हटाओ ना, मैं आगे, आप तो आ चुके हो, अब क्यों हटाओ कंकड़ पत्थर? तो राम जी कहते हैं, और यही बात आपको दिल को छू जाने वाली बात है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। राम जी कहती है वन देवी से कि मैं तो सहन कर लूंगा सब कुछ, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे मनाने के लिए मेरा भरत भाई जरूर आएगा, और अगर उसके पाँव में कहीं कंकड़ पत्थर लगेगा तो वो ये बात सोच करके डर जाएगा उसका दिल कि मेरे कारण मेरे भाई को कितना कष्ट उठाना पड़ा है, इसलिए तुम कंकड़ पत्थर सब हटा दो। तो माता वन देवी को संदेह हो गया। वन देवी कहती प्रभु क्या अयोध्या का राजा, क्योंकि अभी राजा बन चुके हैं ना, हाँ, और यही बात भगवान राम जी भी कहते हैं, किसको? बाली का उद्धार किए हैं ना, तब बाली ने कहा तुम्हारी मेरी क्या शत्रुता है? तो राजा रामचंद्र कहते हैं कि अयोध्या के नरेश है राजा भरत, और उन्हीं का मैं भाई हूँ, और मेरा दायित्व बनता है कि जहाँ अधर्म होता है मैं उसका खंडन करूँगा। ये पूरी प्रजा रघुकुल की है। तो राजा राम जी से वन देवी कहती है प्रभु राजा अयोध्या का सम्राट भरत, क्या वो इतना कोमल है कि कंकड़ पत्थर रखने से वो घायल हो जाएगा? तो राम जी कहते नहीं, मेरा भाई भरत तो इतना कठोर है कि एक बार तो अगर इंद्र का वज्र भी उसके सीने से लगेगा तो वो भी टूट कर चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई को क्षति लेश मात्र भी नहीं होगी। इतना कठोर है मेरा भाई, लेकिन वो मुझसे प्रेम ही इतना करता है कि अगर उसने ये सब देखा तो वो टूट करके बिखर जाएगा मेरा भाई। इतना प्रेम करते हैं राम जी, ऐसे चरित्र की कथा है। भरत लाल ने बहुत प्रार्थना की राम जी से, लेकिन राम जी ने आने से मना कर दिया है, और राम जी से प्रार्थना करी भरत लाल ने, तो भगवान राम जी की पादुका लेकर के भरत पधारे हैं। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला, राम की निशानी, राम भक्त ले चला है, राम की। प्रभु का चिन्ह लेकर के पधारे हैं। माँ प्रभु यहाँ से पंचवटी पधारे हैं। शूर्पणखा के नाक काट लखन लाल ने काटे हैं। रावण ने मारिच को सोने का मृग बजाकर लेकर आया, छल से माता जानकी का हरण किया है। जटायु जी महाराज का रावण का भीषण युद्ध हुआ, पंख कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर गए। माता जानकी की सुध लेने के लिए राम और लखन पधारे हैं। जहाँ जहाँ भटक रहे हैं प्रभु वन में लीला कर रहे हैं अपने। जटायु जी महाराज की अंत्येष्टि प्रभु ने क्रियाकर्म इत्यादि किए हैं। भगवान बाद में माता शबरी के द्वार पधारे हैं। माता शबरी को नवधा भक्ति का दान दिया है प्रभु ने। माता शबरी बड़ी प्रार्थना करती, प्रभु जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। माता शबरी को प्रभु नवधा भक्ति का दान दिया है। बाद में मैं प्रभु हनुमान जी महाराज से मिलन हुआ है। सुग्रीव के साथ मित्रता हुई है। प्रभु ने बाले का उद्धार किए। मुद्रिका लेकर के हनुमान दादा पधारे हैं। माता जानकी की सुध लेकर के आए हैं। विभीषण महाराज प्रभु की शरण में आए। रामेश्वरम की स्थापना हुई है। प्रभु ने रावण के पूरे वंश का उद्धार किया। तत्पश्चात माता जानकी की अग्नि परीक्षा होती है। माता जानकी को लेकर के प्रभु पुष्पक विमान में विराजमान होकर के पधारते हैं और
पुनः भगवान अयोध्या पधारे हैं, अयोध्या के राजा बन जाते हैं। राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष इस पृथ्वी का राज्य किया है। इसी कथा का निरूपण है। भगवान के समय रहते 2 पुत्र होते, लव और कुश। भगवान बाद में अपने स्वधाम गमन करते हैं तो अपने साथ जो भगवान राम जी की सेना जो बनकर के जो भीषण युद्ध किया था रावण के साथ में, उन सब को लेकर भगवान अपने धाम पधारे। लेकिन वर्णन करते हैं कि यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज भगवान राम जी के साथ जाना चाहते थे हम, लेकिन राम जी ने अपनी मुद्रिका जो है वो एक खाई टाइप जो है छेद था, सूक्ष्म छेद जो पाताल तक वो छेद जाता था, उस छेद में डाले और हनुमान जी से कहा कि वो मुद्रिका लेकर आ जाओ। मेरी बहुत चाहती मुद्रिका है वो। जैसे हनुमान जी बड़ी तीव्र गति से उस मुद्रिका को लेने के लिए पाताल के लिए प्रस्थान करते हैं, भगवान राम जी अंतर्ध्यान स्वधाम गमन कर जाते हैं। हनुमान जी महाराज इसी पृथ्वी पर है, हनुमान जी कहीं जाते नहीं हैं। इस बात की पुष्टि श्री राम कथा तुलसीदास जी महाराज ने जो राम कथा लिखी है उसमें वर्णन आता है। माता जानकी ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया है। अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करेहूं सदा रघुनायक छोहूं। बेटा तुम अमर हो जाओ। और हनुमान जी महाराज जब अमर हो गए थे तभी रावण की अमर सेना के साथ में हनुमान जी का युद्ध हुआ था। रावण के पास में एक सेना थी जिसका नाम है अमर सेना। ऐसा श्री रामचरित मानस तुलसी बाबा ने लिखा है, उसमें ऐसा प्रसंग वर्णन आता है। लेकिन तुलसी बाबा एक बात और वर्णन करते हैं प्रारंभ में ही कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण शत कोटि अपारा। 100 करोड़ रामायण है, उसमें एक रामायण मैं भी लिख रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मेरी बड़ाई हो, मैं इसलिए रख रहा हूँ स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने सुख के साथ में लिख रहा हूँ। कल एक बाबा ने हमसे प्रश्न किया था, वो मैं समझ नहीं पा रहा था। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि वो भालू और बानर प्रभु के साथ पधारे थे स्वधाम गमन, तो हनुमान जी क्यों नहीं गए, तो उन्होंने प्रणाम क्यों नहीं किया। तो जहाँ तक इस तर्क के अनुसार जो मैंने बात रखी है, इसके अनुसार मैं बस यही बात पुष्टि कर सकता हूँ आपको कि हनुमान जी महाराज वैकुंठ पधारे ही नहीं है, भगवान के सुधाम पधारे ही नहीं, भगवान यहीं पर है। और इसीलिए कहा है कि जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। सबके जाने का उल्लेख आया है, लेकिन भगवान कृष्ण देखो भागवत में आप देखिए भगवान कृष्ण के भी जाने का उल्लेख है, राम जी के जाने का उल्लेख है, माता जानकी के जाने का उल्लेख है, लेकिन माता राधा रानी के जाने का उल्लेख नहीं है। मैंने आज तक नहीं पढ़ा हो और कभी आपने कहीं पढ़ा हो तो कृपा करके हमको भी बताइएगा कि ताकि आगे कोई प्रश्न करे तो मैं उसको जवाब दे सकूं। प्रेम से बोलेंगे बताइएगा। जितना मैंने अपनी इस उम्र में, इस उम्र का आप समझ गए होंगे, जितना मैं अध्ययन कर पाया हूँ उतना सो मैं वर्णन किया हूँ आपको, है ना। आप प्रश्नोत्तरी में आप प्रश्न करते हो तो निसंदेह होकर के देखिए, मैं आपके अल्प आयु है मेरी, और ऐसा ना समझे कि मैं कोई 40-50 साल का हूँ, बहुत छोटा हूँ मैं भी, है। आप मेरे बाबा के समान के हो। व्यास मंच से केवल एक व्यक्ति अपना ही ज्ञान बोलता है, लेकिन श्रोता जो होता है वो घट घट पानी पिया हुआ होता है। कहीं पुराण में कहाँ क्या प्रसंग है, इस बात से आप बिल्कुल भी संदेह न रखिएगा। हाँ, कोई ये सोई जो राम रचिदा का, अलग अलग पुराणों में अलग अलग बातें हैं। शायद मैं इतनी बातें न पढ़ पाया हूँ तो आपको वो तर्क नहीं दे सकता हूँ जिसकी आप खोज करके अपने घर से पढ़ करके आए हैं। आपके मन में जो चल रहा है मैं वो जवाब न दे पाऊँ, लेकिन अपने मति के अनुसार या अपने शक्ति के अनुसार मैं उस बात को पुष्टि करने का पूर्ण प्रयास करता हूँ। आप इस बात से लेश मात्र भी मन में संकोच न रखिएगा। और मैं तो छोटा सा बालक, मैं इतना विद्वान आदमी नहीं हूँ हाँ कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं भाई, छोटा सा बालक, लेकिन फिर भी पूर्ण प्रयास करता हूँ। लेकिन वो हमारे जो बाबा ने प्रश्न किया था उनका यही उत्तर मेरे अनुमति के अनुसार है कि हनुमान जी वहाँ सुधाम नहीं गमन किए हैं, जिस कारण ये प्रसंग यहाँ ऐसा हो जाता है। और आपको इस बात की पुष्टि सुंदरकांड में आप कर पाएंगे। सुंदरकांड में जैसे आप दोहा पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो 10 दोहा के लगभग जैसे हनुमान जी माता जानकी से मिलन होता है, वहीं पर ये प्रसंग आपको मिलेगा। इतना भी आपको मैं उल्लेख कर रहा हूँ। प्रेम से बोलेंगे बोले राधे राधे। अब आप उसी समय का इंतजार कर रहे थे, वो समय बहुत नज़दीक है।
भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का उल्लेख करते हैं। समय भी आपका बहुत तीव्र गति से, मैं भी बड़ा स्पीड से चला लेकिन फिर भी न चल पाया, उसकी बराबरी न कर पाया हूँ, क्योंकि समय हमसे हमेशा आगे ही रहेगा, मैं उसके पीछे ही। बोलो कन्हैया लाल की। भगवान चंद्रवंशी कथा वर्णन करते हैं तो भगवान श्री नारायण हुए हैं, नारायण से ब्रह्मा हुए हैं, ब्रह्मा से मरीचि कश्यप। जहाँ देवताओं का जन्म में सूर्य का जन्म हुआ है, वहीं पर चंद्रमा का जन्म होता है। अनु, सदायु, रय, विजय और जय का वर्णन करते हैं, जिसमें माया का वर्णन करते हैं। एक से अनेक की सृष्टि में वर्णन करते हैं कि मनु महाराज का उल्लेख है। मनु और शत्रुपा, हम समस्त जीव इन्हीं के पुत्र हैं, जिसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। और भी तर्क हो सकते हैं, लेकिन इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। इनकी मनु महाराज के हम संतान कहलाते हैं। इन्हीं के वंश में इला और सुद्युम्न नाम के राजा होते हैं, जिनसे बुद्ध के साथ विवाह होता है। आगे चलकर गाधी नाम के राजा का जन्म होता है। गाधी राजा की एक कन्या है, जिनका विवाह ऋचिक मुनि के साथ हुआ है। अब जैसे इनके साथ विवाह तो ना तो गाधी राजा को कोई पुत्र है, क्योंकि एक ही कन्या थी, उसका विवाह हो गया, और ना तो गाधी राजा को कोई पुत्र और ना ऋचिक मुनि को कोई पुत्र। तो इन्होंने एक यज्ञ प्रारंभ किया है, जिसमें ऋचिक मुनि के यहाँ पर जमदग्नि महाराज का जन्म हुआ है। और जमदग्नि महाराज की पत्नी है माता रेणुका, और जिनके द्वारा भगवान का एक अवतार हुआ है। बोल श्री परशुराम जी महाराज की। परशुराम भगवान का प्राकट्य हुआ है। इधर गाधी राजा के यहाँ पर भगवान के भक्त वर्णन करते हैं कि गाधी तनय विश्वामित्र नाम। गाधी राजा के यहाँ विश्वामित्र जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि पूरे पौरोहित्य कर्म करोगे? गाधी विश्वामित्र जी ने मना कर दिया, नहीं करेंगे। बोले क्यों? उसमें पौरोहित्य कर्म करने वाला भी कोई नहीं था। इनसे पूछा काम करोगे पौरोहित्य का? मना कर दिया, नहीं करेंगे। बोले ऐसे जगह पौरोहित्य कर्म करवाऊंगा कि कभी सपने में न सोचा होगा। बोले कहाँ? बोले हम आपको सूर्य वंश का पौरोहित्य कर्म देते हैं। बोले क्या फायदा है उसमें, कि उसमें ही राजा रामचंद्र जी पधारेंगे, उनके गुरु होने का अवसर मिलेगा। तब विश्वामित्र जी महाराज पौरोहित्य कर्म करने के लिए तैयार होते हैं। श्री राम कथा कहती है। आगे वर्णन करते हैं शस्त्र बाहु का और परशुराम जी का युद्ध होता है घमासान, जिन्होंने 29 बार शत्रुओं से विहीन इस भारतवर्ष को किया है। इसी कथा का निरूपण है। एडविट नाम के राजा, इनसे दशरथ, नहुष, ययाति, आयति, वृति और कृति नाम के राजा होते हैं, जिसमें एक राजा होते हैं ययाति, जिनकी 2 पत्नियां हैं, देवयानी और शर्मिष्ठा। तो देवयानी के द्वारा 2 पुत्र होते हैं, यदु और पुरु, और शर्मिष्ठा के द्वारा 3 पुत्र होते हैं, अनु, दुरु और पुरु। तो वर्णन करते हैं कि ये जो यदु महाराज है देवयानी के पुत्र, इनके द्वारा यादव वंश प्रारंभ होता है। एक तरफ शांतनु महाराज का विवाह होता है, जिनका जन्म होता है, जिनका गंगा के साथ विवाह हुआ है, जिनके 8 पुत्र हुए हैं, जिसमें एक पुत्र का नाम है दादा पितामह भीष्म। सत्यवती से विचित्रवान और चित्रांगद का जन्म होता है, जिनका विवाह अंबा, अंबिका और अंबालिका के साथ होता है। यहाँ एक तरफ धृतराष्ट्र महाराज का जन्म हुआ, एक तरफ पांडु महाराज का जन्म हुआ है। धृतराष्ट्र महाराज की पत्नी है माता गांधारी, और इधर पांडु महाराज की 2 पत्नियां हैं, माता कुंती और माता माद्री। माता गांधारी के द्वारा 100 पुत्र होते हैं, जो कौरव कहलाए हैं, और माता कुंती के द्वारा और माता माद्री के द्वारा। यहाँ उल्लेख वर्णन करते हैं कि 3 पुत्र को माता कुंती के द्वारा जन्म होते हैं, और 2 पुत्र जो है वो माता माद्री के होते हैं। नकुल और सहदेव प्रायः माता माद्री के पुत्र थे, लेकिन माता माद्री पांडु महाराज के साथ में सती हो जाती हैं, सब 5 पुत्र माता कुंती ही पालती है। धर्मराज भगवान से युधिष्ठिर का जन्म हुआ है, सूर्य से भीमसेन का जन्म हुआ, इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ, अश्विनी कुमारों से नकुल सहदेव का जन्म हुआ है। अर्जुन की पत्नी है सुभद्रा, सुभद्रा के द्वारा अभिमन्यु का जन्म हुआ है, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ से परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है, और तुम्हारी पत्नी है इरावती, और उनके द्वारा जन्मजय का जन्म हुआ है। बताओ और क्या सुनना चाहते हो? क्या सुनना चाहते हो बताओ? 3 बार पूछे हैं, लेकिन जैसे आप नहीं बोले ऐसे वो भी नहीं बोले। ऐसे देख रहे हैं गुरु जी
सब तो मजे से सुनाया हमने, कृष्ण कथा तो सुना ही नहीं आपने। जिसे भगवान ने मेरी गर्भ में जाकर के रक्षा करी उनके बारे में तो बताया नहीं। तो वर्णन करते हैं। यदुवंश प्रारंभ होता है यदु महाराज से। कौष्टुंजित सत्यसेन और अंतदेव का जन्म हुआ है, जिनमें उग्रसेन जी का जन्म हुआ है, एक तरफ सूरसेन जी का जन्म हुआ है। उग्रसेन जी के यहाँ कंस का जन्म हुआ है, सूरसेन जी के यहाँ वसुदेव जी का जन्म हुआ है। कंस की चचेरी बहन है देवकी, जिसके साथ में देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में हुआ। बड़ी धूमधाम से जहाँ रचाया गया जी। अपनी बहन को पहली बार छोड़ने के लिए कंस महाराज जा रहे थे। आकाशवाणी हुई, रे कंस, जिस बहन को तुम छोड़ने के लिए जा रहे हो उसी बहन का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। कंस महाराज ने तलवार खींची, म्यान से बाहर, न रहे बांस न बजे बांसुरी, अभी वध कर देता हूँ। वसुदेव जी ने कहा, अभी तो वचन दिया हूँ। 7 वचन होते ना ब्याह में, तो 7 वचन वही लेते और वही भूल जाते अभी वचन दिया हूँ, अभी के अभी यहाँ ये क्या कर देगा सब अलग। तो बोले भैया देखो ऐसी बात है कि आकाशवाणी आपने भी सुनी, हमने भी सुनी है। आकाशवाणी ने कहा अष्टम गर्भ काल होगा, तो भैया देखो जितने बच्चे होंगे 8 तुमको ला के दे देंगे बाल्य अवस्था में, उनका वध कर देना, हमको माफ करो भाई। तुम दोनों को काल कोठरी में डाल दिए। पहले पुत्र का जन्म हुआ है, कंस महाराज ने उसका वध कर दिया, जिसका नाम था कीर्तिमान। दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, उसका वध कर दे। अरे कर दे उसका वध कि नहीं करें? महाराज मारना तो पड़ेगा, बिना मरे की गति है नहीं। दूसरे पुत्र का वध कर दिया। हाँ बोलो थोड़ा सा, कर दिया। तीसरे पुत्र का, जल्दी बोलोगे ठाकुर जी जल्दी आएंगे, वो दरवाजे पे खड़े होंगे, इंतजार करो, ये आगे वाले जाए तो हम आए। तीसरे पुत्र का कर दिया। चौथे का, पांचवे का, अरे बच्चों को जन्म तो लेने दो, मार ही हो गई क्या? मैं तो जन्म देते परेशान, आप मार के परेशान नहीं हो रहे। अरे किसी के बच्चे का है मारते हो भाई। 5वें पुत्र का वध, 6वें का, 7वें का, कोई तो बचा लो, 1-2 तो रख लो। 7वें के रूप में शेषनाग भगवान पधारे हैं। प्रभु ने माया से कहा, तो माया ने रोहिणी के गर्भ में उनको स्थापित कर दिया था। 8वें पुत्र के रूप में मेरे प्रभु श्रीमन नारायण पधारते हैं। चतुर्भुज रूप, बुधवार वासरायाम बतायाम कृष्ण पक्ष है और रोहिणी नक्षत्र है। रात्रि के ठीक 12 बजे मेरे प्रभु का प्राकट्य होता है। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्री नारायण कहते हैं वसुदेव जी से, कभी हम छोटे से बालक बन जाएंगे जी, हमको लेकर के नंद बाबा के वहाँ छोड़ आइएगा। उनके वहाँ की बेटी ने जन्म लिया है, तो उस बेटी को लेकर के आइएगा। हम समय रहते आवेंगे और इस दुष्ट के द्वारा आपको मुक्त करवाएंगे। और लाला को लेकर के चले हैं वसुदेव जी महाराज। अब अपने यहाँ पर भी आ रहे होंगे, तो बड़े प्रेम के साथ में सभी गाएंगे। जैसे ही लाला को लेकर चलना प्रारंभ किए, सूप में लेकर के चले हैं लाला को, तो हाथ से हथकड़ी खुल गई है, पांव से बेड़ी खुल गई है महाराज। शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की वायु बहने लगी है। बंदी ग्रह के दरवाजे खुल गए हैं, द्वारपाल जो जगे हुए थे वो सब पहरेदार सो गए हैं। मार्ग में मंद मंद वर्षा हो रही, बिजलियां कड़क रही है भगवान को मार्ग दिखाने के लिए वसुदेव जी महाराज को। और जैसे ही प्रभु पधारे हैं, यमुना नदी उफान पर आई है। प्रभु का पांव प्रक्षालन करके यमुना माता ने मार्ग दे दिया है। और जैसे लाला को लेकर के पधारे और लाला को छोड़े लाली को लेकर के पधार गए हैं। जैसा वातावरण था वैसा ही बन जाता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। पन्ना तो खाली लेकर आ रहे हो, क्या कंस को दे आए लाला? बड़ी शांति का दान को भैया, नहीं तो हड़बड़ी में कंस को पता चल जाएगा तो लाला हो जाए, वो है ही नहीं, पन्ना खाली है। स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा।
स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा। देखिएगा सबसे पहले नंद के लाल की, कंस के काल की, कंस महाराज की, कंस महाराज की जय करते हैं। भाई थोड़ा सावधान, इसलिए मैंने कहा था कि तो सावधान रहा करो। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो यजमान जी परिवार है, दास परिवार, सबसे पहले हमारे लाला का टीका कर देंगे। देखो सब तो लाला का टीका मत करियो भैया, है ना। हमारे लाला छोटो सो ही आज ही जन्म भयो है लाला को, रोली चावल मुंह आँख में गिर जाएगा। और जिनको भी न्योछावर अर्पण करनी है वो ठाकुर जो अब यहीं पर बैठ जाओ, नहीं लेके लाला को नहीं लेके बैठ जाओ आराम से, और लाला को दोबारा से आ रही है। आप ठाकुर जी को न्योछावर अर्पण कर दीजिएगा। लाला जन्म सुन आए यशोदा मैया दे बधाई, लाला जन्म सुन आए यशोदा मैया दे बधाई। आप पल्ले में डाल दीजिएगा लाला के, जो बोल रहे हैं उसको बधाई डाल दीजिएगा। और मैं चाहूँगा कि जितने भी भक्त हैं, जिनको जैसे अपने यहाँ किसी के यहाँ लाला का जन्म होता तो जाते हैं, क्या करने जाते हैं, लिफाफा लेकर जाते हैं, खेल खिलौने लेकर के जाते हैं, उसको देते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं, खूब लंबी चौड़ी आयु हो तुम्हारे बेटा की, वो लिफाफा देकर जाते हैं। तो जो भी ठाकुर जी को न्योछावर करना चाहते हैं, अभी हम 2-4 भजन गावेंगे, जिनको भी करना है सो आप जल्दी आ जाइएगा। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे बधाई, लाला जन्म सुन आई। देखिए ये फूल और चावल रंग गुलाल लाला की आंख वाँखों पर गिर जाएगा, सो वो आप लाला से दूर रखिएगा और खूब लाला को प्रणाम कर लीजिएगा, और इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। और जिनको लगता है कि कन्हैया हमारे हैं, अपने स्थान पर उठ करके बड़े प्रेम के साथ नृत्य करते हो जाएंगे। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। ये बच्चे जो ये फोटोग्राफी कर रहे हैं ना, अरे बेटा इतना कष्ट मत करो, ये भैया कर रहे हैं, ये कष्ट देने के लिए कुछ है, ये है पूरा कष्ट है इनको इस बात का। आप अपने
अपने मोबाइल फोन में यूट्यूब पर सब आराम से देख लीजिएगा, अभी नहीं 4 दिन बाद देख लीजिएगा। आप सब नाच रहे हो, कूद रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, बोल रहे हो, बातें कर रहे हो, सो रहे हो, हंस रहे हो, सब आएगा इसमें। अपने आप को देख देख खूब खुश होइएगा। आपका यूट्यूब चैनल है, उसमें आप सब्सक्राइब कीजिएगा सामरा जादूगर आनंद कृष्ण महाराज चैनल को, और उसमें अपने यहाँ की वीडियो 4 दिन बाद खूब देखिए। अभी तो नहीं इसलिए हो सकती है कि अपलोड की नेटवर्क प्रोसेस ठीक नहीं, नेटवर्क ठीक नहीं है इसलिए। और बच्चों पीछे हो जाओ, फिर मैं भी ये टॉफियाँ दूंगा आप सबको। देखो लेके बैठा हूँ, पीछे हो जाओ, होशियार हो। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। देखो आज कन्हैया कंस महाराज के भांजे का जन्मोत्सव आप मना रहे हो। कन्हैया लाल का कंस के भांजे तो है। तो देखो आज हमारे जो इस आयोजन के कर्ता जो परिवार हैं, उस परिवार के ये भांजे हैं, इनका नाम है शिवांकन। नाम गड़बड़ हो गया तो अपने साथ सेट कर लीजिएगा। आप श्री का जन्मदिन है आज, खूब व्यास मन से आपको खूब खूब आशीष है, खूब आप दीर्घायु हो। पापा मम्मी भी आए हैं, इधर है। कौन है इनकी माता जी क्या? अच्छा ये बहन जी। अच्छा वो भी आए हैं क्या? वो तो वो कौन है इनके वो? इनके वो कौन है? आए हैं यहाँ पे है क्या? अरे हमको दिख जाओ, हमको ना दिख रहे हैं। अरे सुहागन भैया के पिताजी है क्या? किधर है? वो पीछे से आ रहे हैं। थोड़ा इधर आ जाओ सामने तो हमको दिखाई दोगे। माताओं से निवेदन है जो यहाँ खबर कर चुकी है वो थोड़ा सा खसक जाए, हमारे और माताओं को भाई जिन्होंने ये तिलक यहाँ पर जो समर्पण कर दिया है ना, वो प्लीज थोड़ा पीछे हो जाओ। देखो आपके यहाँ आज 2 लाला का जन्म है भैया, ये आ गई बुआ, आपकी बेटा की तो बुआ ही है ना। हाँ देखो हमारे जो आयोजन करता जो परिवार है ना, उनके जो बच्चे हैं उनकी भुआ जी आई हैं। अब उनकी भुआ जी तो आप बच्चों की भुआ जी, और आप बच्चों की भुआ जी तो हम तो परदेसी, हमारी भी भुआ जी है। और हम हमारी भुआ जी तो हमारे कन्हैया की भी भुआ है कि नहीं है? हाँ हाँ देखो नंद बाबा की 2 बहनें थे, नंदा और सुनंदा, तो यहाँ भुआ जी भी आए और पोपा जी भी आए हैं। हाँ समझ गए? ताली बजा दो भाई, इनके यहाँ लाल लाला को जन्म भरो है। आपने तो हो ही रहा है। अब एक बार जोड़ा सा थोड़ा नाच करते तो दिखा दो हमको भी। मेन प्रोग्राम बस इतना ही था ये। हाँ लाला जन्म सुनदाई सदा मैया बधाई, लाला जन्म बधाई अब हमारे फूफा जी भी नाचेंगे, बुआ जी भी नाचेंगे। देख लेना इधर देख लेना भैया, तुम भी झूम कर लो इनके ऊपर। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। ये टोपी अभी मत फेंको, मेरे पास भी झोला रखा है, बाकी और छोटा सा है, हमारे पास बहुत बड़ा है। हम भी फेंकेंगे तो फेंकना। और जिनको भी देखो न्यौछावर करना है, जिन्होंने कर लिया वो पीछे हो जाएगा, उसको आ रहे हैं उनको आने दीजिएगा बड़े प्रेम के साथ में और बड़े भाव से उत्सव का आनंद लीजिएगा। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, लाला जाओ रे भजन में हो रही जय जयकार, लाला जायो हे यशोदन लाला जायो हे, लाला
ओ ब्रज में ओ ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे ओ ब्रज में हो रही हे हरि भैया देखो समझ लीजिएगा थोड़ा सा। हम देखो ये बधाई बांट रहे हैं हमारे आराधन भैया जी, है ना। आँख बचा के रखियो भैया, पता चला तो सुखराज जी का प्रोग्राम होना यहाँ आप तक कर बैठो। हरिनंद यशोदा के तार बधाई हरिनंद यशोदा के तार बधाई बाज रही